ओम श्री गणेशाय नमः दोस्तों, मिस्टिक एस्ट्रो सॉल्यूशंस के चैनल पे आपका स्वागत है। आज बात करते हैं पितृपक्ष से रिलेटेड उन सारी चीज़ों के बारे में जो जानना जरूरी है। वैसे तो मैंने स्क्रीन पे सारी डिटेल दी है, पर साथ साथ मैं आपको बताता भी चलता हूँ। सबसे पहले पितृ हैं कौन। हिंदू धर्म में माना जाता है कि जिनकी मृत्यु हो जाती है वो अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए पितर बन जाते हैं। या तो उनका आपको आशीर्वाद मिल रहा है या तो वो नाराज़ हैं, और जिसकी वजह से आपके जीवन में तरह तरह की परेशानियाँ आपको देखने को मिलेंगी। तो आगे बढ़ते हैं, कैसे पहचाने कुंडली में। देखिए, अगर राहु अगर केंद्र स्थान या त्रिकोण में हो, राहु का संबंध सूर्य या चंद्र से हो, अगर राहु का संबंध शनि या बृहस्पति से हो, राहु अगर द्वितीय या अष्टम भाव में हो, तो पितृदोष का निर्माण आपकी कुंडली में हो जाता है। अब हम आगे बात करेंगे कि पितृदोष के लक्षण क्या है। देखिए, विवाह में लेट होना, वैवाहिक जीवन में कलह, परीक्षाएं बार बार फेल होना, नौकरी मिलना या बार बार छूट जाना, गुस्सा आना, छोटी छोटी बातों पर निर्णय ना ले पाना, बहुत मेहनत करने के बावजूद व्यापार में सफलता ना मिलना, इसके आम लक्षण है। वैसे आप परेशानियों के रूप में इसको देख सकते हैं। आगे है पितृदोष का निवारण। देखिए, पितृगणों को प्रसन्न किए बिना तो इसका निवारण हो नहीं सकता। तो शास्त्रों में बताए गए नियम अनुसार धर्म स्थानों पर जाकर श्राद्ध, तर्पण, दान आदि करने से आप इसके मिलने वाले निगेटिव प्रभावों को कम कर सकते हैं और समाप्त भी कर सकते हैं। पितृपक्ष का समय। देखिए, पक्ष का मतलब होता है पखवाड़ा। जनरली अश्विन महीने यानी सितंबर मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, यानी कि अब आपका जैसे ही पूर्णिमा खत्म हुआ तो पहले दिन से लेकर अगले अमावस्या तक जो है पितृपक्ष का समय रहता है। इस बीच में आप ये कर्मकांड कर सकते हैं। श्राद्ध की वृद्धि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं जल्दी बता देता हूँ। ब्राह्मण को बुलाएं और गंगा नदी के किनारे इसका पूजा करें। श्राद्ध पूजा दोपहर के समय करें, ब्राह्मण द्वारा मंत्रोच्चारण करवा के ही करें और पितरों का स्मरण करते हुए उनकी पूजा करें। आगे बढ़ते हुए इसके बाद जल से तर्पण करें। जो भोग लगाया जा रहा है उसमें से कुत्ते, गाय, कौवों के लिए अलग से निकाल दें। भोजन देते हैं पितरों का स्मरण करें, उनसे श्राद्ध ग्रहण करने का निवेदन करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा देकर सम्मान के साथ उनको आप विदा करें, तो इसका फल आपको अच्छे तरीके से मिलता है। कुछ नियम है जो आपको रखने चाहिए। उस नियम में है कि ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, दक्षिण की तरफ आपका मुंह होना चाहिए, हमेशा दोपहर में करें, शाम को वर्जित है। काले तिल को जरूर मिलाएं करते समय जल में। श्राद्ध कर्म को पूर्ण स्नान कर सफ़ेद वस्त्र धारण करके ही करें। बाकी और नियम है, ब्रह्मचर्य का पालन करें, मांस मदिरा से दूर रहें, मन को शांत रखें, प्याज और काला नमक भी ना खाएं, मिट्टी के बर्तन में ही हमेशा करें या खेले में करें। जिन पितरों को मरने की तिथि याद ना हो तो उनकी अमावस्या के दिन श्राद्ध करनी चाहिए। बाकी आप स्क्रीन पे डिटेल में देख लीजिए। आगे बढ़ते हुए आप हमें समझेंगे कि और क्या क्या चीज़ों का हमें पालन करना चाहिए, ताकि आप इसका पूर्ण रूप से, इतना मेहनत करने के बाद, ये सब करने के बाद भी आपको अगर उसका पूरा फल नहीं मिलता है तो उसका क्या फ़ायदा। साल में एक बार कम से कम आपको इसका ध्यान रखना है। आप जीवन भर आप इसको सफलता आपको मिलती रहेगी। तो पिता के लिए अष्टमी, तो माता के लिए नवमी की तिथि में श्राद्ध करने के लिए उपयुक्त माना जाता है। किसी अगर सुहागन महिला की मृत्यु हुई हो तो उसका श्राद्ध नवमी के दिन करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान नए वस्त्र, नया भवन, गहने या अन्य कीमती सामान नहीं खरीदना चाहिए। वैसे तो नई जैसे कंपनी में स्टार्ट करना, कोई भी शुभ काम जो आप स्टार्ट करना चाहते हैं वो पितृपक्ष में ना करें, क्योंकि ये समय पितरों पर फोकस करें, उनका आशीर्वाद लें। अब पिंडदान की विधि को हम समझते हैं। श्राद्ध में पिंडदान, तर्पण और ब्राह्मण भोज कराया जाता है। इसमें चावल, गाय का दूध, घी, शक्कर और शहद को मिलाकर बने पिंडों को पितरों को अर्पित करें। जल में काले तिल, जौ, कुश आदि हरी घास और सफ़ेद फूल मिलाकर उसे विधि पूर्वक तर्पण किया जाता है। इस विधि को करने से आपको इसका पूर्ण लाभ मिलता है। आप पंडित से संपर्क जरूर करें, पंचांग भी देखें तो आपको सही मायने में उसकी डिटेल मिलेगी। अब पितृपक्ष के दिनों में किसी का भी अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूर्वज आपके किसी भी रूप में आपके सामने आ सकते हैं। बाल नहीं कटवाना चाहिए, लोहे के पात्र में जल नहीं देना चाहिए, पितृ उससे नाराज होते हैं। पीतल, फूल या तांबे के बर्तनों में जल दिया जाए। पितरों को जल देते उन्हें इन दिनों किसी के घर भोजन नहीं करना चाहिए। जो लोग पितरों को जल दे रहे हो उन्हें भोजन किसी के घर नहीं करना चाहिए। मांस मदिरा का सेवन ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, और ना ही करें, क्योंकि आपको जो आप ये कर्मकांड कर रहे हैं उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए उसका पूरा फल आपको मिलेगा। हाँ, पितृ गायत्री मंत्र का भी अगर आप जाप करें तो उसका फल दुगुना हो जाता है। ये 108 बार, 27 बार या 54 बार तो कम से कम करें। तो मंत्र है, ओम पितृगणाय विद्महे जगतधारिणी धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। ओम पितृगणाय विद्महे जगतधारिणी धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। हमेशा करने वाले उपाय, प्रतिदिन अपने इष्ट देवता का, कुल देवता की पूजा करें, उससे भी पितृदोष का शमन होता है। पवित्र पीपल तथा बरगद के पेड़ लगाएं, जल चढ़ाएं, विष्णु भगवान के मंत्र का जाप करें, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करें। कुंडली में पितृदोष होने से किसी गरीब कन्या का विवाह या उसकी बीमारी में सहायता करें, तो भी इससे पितृदोष के बुरे प्रभाव में कमी आती है। देखिए, साल में एक बार आता है कम से कम, ये जो पूरा एक पक्ष है
15 दिन का, इसमें आपको ध्यान लगा के ये चीज़ करना चाहिए। और हो सकता है कि आपके घर में किसी की मृत्यु हो इसलिए आप श्राद्ध कर्म कर रहे हैं, नहीं भी तो अगर आप उनके नाम पे ये सारी चीज़ें करते हैं, किसी ब्राह्मण को भोज करवाते हैं अमावस्या के दिन, क्योंकि आपको पता नहीं है किस दिन हुआ है, क्या हुआ है, तो इसका फल आपको ज़रूर मिलता है। पितरों के बिना ब्लेसिंग के आप कभी जीवन में उस सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते जो आपको वैसे लगता है आप कर सकते हैं। तो पितरों की ब्लेसिंग्स के लिए हर साल इस समय अपने आप को संयमित रखते हुए इन चीज़ों का पालन करें, आपको ज़रूर इसका फल मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।